हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूट में। आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं दहन किसे कहते हैं और दहन के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं शुरू, दहन का मतलब क्या होता है। ठीक है, दहन का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, कोई भी पदार्थ छुटू अगर जल जाता है, कोई भी पदार्थ क्या होता है, जल जाता है, वो उसकी श्रेणी में आता है, दहन के श्रेणी में आ जाता है। जैसे में कागज हो गया, उसी तरीका से लकड़ी हो गया, पुआल हो गया, पोलोथीन आ जाएगा, पोलोथीन हो गया, ये सब किस श्रेणी में हो जाएगा छोटू, दहन के श्रेणी में आ सकता है। अब हम लोग इसको परिभाषा के माध्यम से किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दिया है छोटू दहन, दहन किसे कहते हैं। तो दिया है किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, तो जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं छोटू, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यानी इसे साफ स्पष्ट हो गया छोटू, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब ऑक्सीजन तो मिल गया, उसके बाद से किसकी आवश्यकता होगी, उष्मा। उष्मा यानी गर्मी, उष्मा यानी क्या होगा छोटू, गर्मी। उसके बाद से जब गर्मी मिलेगा तो अपने आप क्या होगा छोटू, आग पकड़ लेगा। उसके बाद से आग पकड़ लेगा तो क्या देगा, हमें प्रकाश देने लगेगा। ठीक है, तो वही क्रिया क्या कहलाता है छोटू, दहन कहलाता है। यही क्रिया क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं दहन कितने प्रकार के होते हैं। तो दहन छोटू दो प्रकार के बोल सकते हैं। कितने प्रकार के बोल सकते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है दहनशील पदार्थ, इसका दूसरा नाम है ज्वलनशील पदार्थ। तो कोई पूछेगा छोटू दहनशील पदार्थ क्या है, तो बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जो दहन के क्रिया में क्या होता है छोटू, जलने लगता है। वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या होता है, दहन की क्रिया में क्या क्या जल सकता है, लकड़ी, कागज, पुआल, etc। अदहनशील, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में नहीं जलता है, वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में नहीं जलता है, उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। इसे अज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। जो नहीं जलता है क्या क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। अब छोटू हम लोग समझते हैं एक मेन इंपोर्टेंट रासायनिक समीकरण जो दहन के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखिएगा, दिया है छोटू C+O2 और उसका CO2 प्लस Q प्लस क्या दिया है, प्रकाश। तो इसको हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं जब कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश की प्राप्ति होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।